अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत बहुत ही सीरियस मोड पर आ गया है। सुल्तान जो अपने आप को सचमुच का सुल्तान समझते हुए दूसरों की दिल आजारी और बेइज्जती का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था, अब वो मकाफाती अमल का शिकार हो गया है और इसका जवाल शुरू हो चुका है और वो बहुत बड़े गर्दाब में फंस चुका है, जहाँ इसकी इज्जत और नेकनामी के साथ साथ इसकी जॉब और मुस्तकबिल भी दाव पे लग चुका है। इसकी जॉब, इसका शाहाना लाइफ स्टाइल और इसके ऐश व इशरत सब खत्म हो चुके हैं। शिद्दत की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सुल्तान जहां भी जॉब के लिए जाएगा वहां इसे मुंह की खानी पड़ेगी और इसकी बदनामी की वजह से इसको रिजेक्ट किया जाएगा। हर जगह से जलील व ख्वार और रिजेक्ट होने के बाद एक कंपनी सुल्तान को इसकी बदनामी के बावजूद रखने पर तैयार होगी। वहां सुल्तान कम सैलरी पैकेज की वजह से इनको बातें सुनाकर इनकार कर देगा कि मुझ जैसे टैलेंटेड बंदे की इंसल्ट कर रहे हैं आप इतनी कम सैलरी ऑफर करके। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, इज्जत गई, जॉब गई, रोशन मुस्तकबिल तारीकी में डूब गया, मगर सुल्तान की गर्दन का सरिया अभी तक नहीं गया। सुल्तान की अकड़ और उसका गरूर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि सुल्तान को उम्मीद होती है कि वो जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा और वो एक बार फिर माशरे में अपना मकाम हासिल कर लेगा। मगर ये इसकी भूल है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम कि अभी इसने मजीद जलीलो ख्वार होना है। शिद्दत की आने वाली एपिसोड में हम मजीद देखेंगे कि एक तरफ सुल्तान और उसका वकील खुला का केस हारने के डर से प्लानिंग करेंगे और सुल्तान को अदालत में पेश नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ असरा की वकील अदालत से दरख्वास्त करेगी कि सुल्तान जैसे बदनाम जमाना और जहनी मरीज से इसकी क्लाइंट को जल्द अज जल्द छुटकारा दिलाया जाए। मगर सुल्तान की गैर हाजिरी की वजह से जज साहिबा एक तरफा फैसला करने से इनकार कर देंगी और सुल्तान के वकील को हुक्म देंगी कि वो 15 दिन के बाद हेयरिंग में सुल्तान को लाजमी पेश करे ताकि इस केस का फैसला जल्द अज जल्द हो सके। फ्रेंड्स, शिद्दत ड्रामे की कहानी में तो ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब नौफिल सुल्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए अपने मंसूबे के दूसरे पार्ट पे अमल करेगा और परीजे को कहेगा कि वो सुल्तान को फोन करे, और जब परीजे सुल्तान को फोन करेगी तो पहले तो सुल्तान परीजे की आवाज नहीं पहचानेगा और पूछेगा कौन। तब परीजे उसे याद दिलाते हुए कहेगी कि वो ही जिसके वजूद को बेमायनी करके इसे जिल्लत और अंधेरों में गुम करके पागल खाने पहुंचा दिया था तुमने। तो सुल्तान को एक जोरदार झटका लगेगा और वो तस्दीक करने के लिए पूछेगा परीजे हो तुम, और परीजे कहेगी कि हाँ। तब सुल्तान कहेगा अच्छा, अब अगर तुम अंधेरों से निकल ही गई हो तो जाओ जश्न मनाओ, मुझे कॉल क्यों कर रही हो। तब फरीजे सुल्तान की जख्मों पे नमक छिड़कते हुए कहेगी जश्न मनाने के लिए ही तुम्हें फोन किया है, तुम्हें अंधेरे में देखकर दिल से मुस्कुराना चाहती थी। तब सुल्तान चौंक जाएगा और फरीजे से पूछेगा कि अच्छा, तो मुझे बदनाम करने की इस सारी कंट्रोवर्सी के पीछे तुम थी। तब फरीजे कहेगी कि हाँ, मैं ही थी जिसने तुम्हारी सो कॉल्ड इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरी और मेरे खानदान की धज्जियां उड़ाई थी। सुल्तान जो इतने दिनों से इसी कश्मकश में था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है और किसने किया है, अब फरीजे के एतराफ के बाद तो सुल्तान गुस्से से पागल हो जाएगा और फरीजे को जान से मारने की धमकी देते हुए कहेगा कि एक बार तुम मुझे मिलो तो सही, इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मारूंगा। फरीजे और नौफिल तो चाहते ही यही है कि सुल्तान को गुस्सा दिलाएं और सुल्तान गुस्से में आकर कोई ऐसा अमल करे जिसके बाद वो या तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाए या फिर पागल खाने पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, पिछले प्लान की तरह क्या नौफिल और फरीजे का ये प्लान भी कामयाब हो जाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।